हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बच्चों का डाउट है, बहुत बच्चों ने मेरे को बोला भी कि सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो बनाइए। आइए सिंपल इंटरेस्ट सीखते हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे तरीके मैं आपको क्वेश्चन करने के बताऊँगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं। नाम में बेचारे की सिंपल है तो टॉपिक भी बहुत सिंपल है। पहले हम थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला देख लेते हैं, 1-2 मिनट इसका थोड़ा-सा बेसिक समझ लेते हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और आप तरीके समझिए और कैलकुलेशन देखिए कि हम सेकंडों में क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बाकी लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। आइए समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट है ये, 2 पार्ट में हम इसकी वीडियो बनाएँगे, ठीक है? अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए डिवाइड बाय 100। रेट में परसेंटेज होता है इसलिए डिवाइड बाय 100। टाइम है वो ईयर में होना चाहिए। अगर मंथ में है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, डेज़ में है तो 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो अगर इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो जिस फ़ॉर्मूले में जितने वेरिएबल होते हैं, घुमा-फिरा के हम उतने फ़ॉर्मूले उनके तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। अगर प्रिंसिपल हमें निकालना होगा तो हम सिंपल इंटरेस्ट को अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे को किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे को प्रिंसिपल अगर निकालना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे रेट और टाइम से, ठीक है? वहाँ से हम क्या बता सकते हैं? प्रिंसिपल बता सकते हैं। कल को किसी क्वेश्चन में हमसे रेट निकालने के लिए पूछे, तो अगर रेट अगर कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे पी और टी से, ठीक है? मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में हमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए अगर कह दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? प्रिंसिपल और रेट से, ठीक है? इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अगर हम किसी भी इंटरेस्ट में जैसे सिंपल अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम उसका प्रिंसिपल ऐड कर दें, तो वो चीज़ क्या बनेगी? अमाउंट बनेगी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम उसका प्रिंसिपल अगर ऐड कर देते हैं, तो वो चीज़ अमाउंट बन जाती है, ठीक है? ज़्यादातर इसका फ़ॉर्मूले का यूज़ हम बहुत कम करेंगे। रेट से ज़्यादा क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है? आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? What sum of money must be given at simple interest for 6 months at rate 4% per annum to earn 150 इंटरेस्ट? कहते हैं कि एक पैसा 6 महीने के लिए उधार दिया गया। एक पैसा 6 महीने के लिए उधार दिया गया। इस रेट से उधार दिया गया है, 4% पर एनम के लिए उधार दिया गया है। जो रेट होती है ना, वो एनुअल काउंट होती है, 1 साल के लिए होती है। अब 1 साल में 4% ब्याज मिलेगा, लेकिन आप कहेंगे इसमें टाइम हमारे पास कितना है? 6 मंथ का ही है। अब पूरे साल में अगर 4% अगर ब्याज आएगा, तो आधे साल में तो आधा ही आएगा। यानी इस 4% का मतलब इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा? 2% मिलेगा। इंटरेस्ट किस पे आता है? प्रिंसिपल पे, ठीक है? तो प्रिंसिपल को अगर मैं 100 मान लूँ, अगर प्रिंसिपल को 100 मान लूँ, तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ₹2 मिलेगा। लेकिन ये कहते हैं क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट जो मिला है वो कितना मिला है? 150 मिला है। तो 150 कितने की वैल्यू हुई हमारे लिए? 2 की। हमें कितने की चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। अगर 2 से हम इसको कट करें तो 75 पे कटेगा। 75 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 से 7500। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि रेट बताइए क्या है, ठीक है? क्या बताना है? रेट बताना है। पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। कहता है कि जो इंटरेस्ट है वो 2/5 है प्रिंसिपल का। कितने साल में? 10 साल में। अगर 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब ये हो गया 2/5 का मतलब ये हुआ कि ₹5 पे ₹2 ब्याज आएगा। ₹5 यहाँ क्या काम करेगा? प्रिंसिपल का, ₹2 यहाँ किसका काम करेगा? इंटरेस्ट का। अब 2/5 का आपको याद होगा कि परसेंटेज में जब हम इसको चेंज करते हैं, तो 40% बनता है। 2/5 का 40% का जो फ्रैक्शन है वो 2/5 होता है। इसका मतलब 5 पे अगर 2 ब्याज मिला है, इसका मतलब 40% ब्याज मिला है। ये 40% ब्याज कितने साल में मिला? 10 सालों में मिला। अगर 40% ब्याज अगर 10 साल में आता है, तो इसका मतलब हर साल कितना परसेंट आता है? 4%। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 4% आएगा। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 520 इन 5 साल? कहते हैं कि एक पैसा है कोई, एक प्रिंसिपल है कोई, वो 520 हो जाता है कितने साल में? 5 सालों में। यानी इस 520 में प्रिंसिपल भी है और 5 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? वही सेम पैसा 568 हो जाता है, मतलब यही सेम प्रिंसिपल 568 हो जाता है, लेकिन ये कितने साल में होता है? 7 साल। दो चीजें सेम, प्रिंसिपल भी दोनों केस में सेम है
और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों केस में से, ठीक है। 5 साल में अमाउंट कितनी हुई, तो आप कहेंगे जी 520 हुई। 7 साल में अमाउंट कितनी हुई, 568 हुई। तो कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे जी 2 साल का डिफरेंस आ रहा है। और अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 48 का। तो 2 साल में अगर 48 रुपए ब्याज आता है, तो 1 साल में कितने ब्याज आएगा, 24। टाइम का डिफरेंस देखना है कितना है, 2 साल का। अमाउंट के बीच में डिफरेंस देखना है कितने का, 48 का। इसका मतलब 2 साल में 48 रुपए ब्याज आता है, तो 1 साल का कितना होगा, 24। अगर 1 साल में 24 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो आप या तो 5 साल का निकाल लें या 7 साल का निकाल लें, जहां भी आपको कैलकुलेशन कम लगे। अब 1 साल में इंटरेस्ट कितना आता है, 24। तो बताइए फिर 5 साल में कितना आएगा, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 120। अगर इस 520 में 120 इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 400 रुपए रहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ए सम ऑफ मनी, एक प्रिंसिपल है 400 रुपए, वो 480 हो जाता है 4 साल में। किस रेट से होता है हमें नहीं पता। प्रिंसिपल कितना है, 400 रुपए। ये 480 हो जाता है, कितने साल में हुआ हमें नहीं पता, कितने साल में हुआ, लेकिन कितने साल में हुआ, 4 साल में। लेकिन हमें ये नहीं पता कि रेट कितना है। रेट जो भी है वो R% तो रहा ही होगा। बताइए, अगर रेट को पहले से 2% ज्यादा कर दिया जाए, रेट को पहले से अगर 2% ज्यादा कर दिया जाए, तो यही सेम पैसा 4 साल में कितना बढ़ेगा, ये पूछे। तो आप देखेंगे कि क्या चीज दोनों में सेम है, प्रिंसिपल दोनों में सेम और टाइम दोनों केस में सेम। लेकिन जो नए केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पहले से 2% ज्यादा कर दिया। पहले से कितना परसेंट ज्यादा कर दिया, 2%। मान लीजिए कि अगर रेट पहले 10% लगता था, तो 12% लगेगा। जितना भी रेट पहले था उससे अब 2% ज्यादा लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहले रेट R% है, तो R% तो अब भी है ना। R% अगर रेट पहले है, तो R% तो अब भी है। इसका मतलब हमारा पैसा 480 तो बढ़े ही बढ़ेगा। रेट बढ़ी है तो ब्याज भी बढ़ेगा। कितनी रेट बढ़ी है, आप कहेंगे 2% रेट बढ़ी। रेट कितने परसेंट बढ़ी है, 2%। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। इसका मतलब 1 साल में अगर 2% रेट बढ़ी है, तो 4 साल में 8% रेट बढ़ी होगी। तो इसका मतलब 8% ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगर 8% ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो इस 400 का 8% आपने निकालना है। 8 चौके 32, यानी 32 रुपए ज्यादा ब्याज अगर मिलेगा, तो नई अमाउंट कितनी होगी, 512। तो यहाँ रेट निकालने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर रेट दोनों केस में सेम है, पहले से 2% ज्यादा करना है। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, 1550 को इस तरीके से हमें डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ पार्ट 5% पे देना है, बचा हुआ पार्शली नहीं, बचा हुआ पैसा जो है वो 8% पे देना है। टोटल 3 साल में अगर 300 रुपए ब्याज के मिले हैं, तो बताइए कि पैसा किस रेशियो में डिवाइड किया गया हो। एलिगेशन लगाना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अगर ये 1550 रुपए हम 5% के लिए उधार देते हैं, तो इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिलता है, 77.5। अगर यही 1550 रुपए अगर मैं 8% के लिए उधार देता हूँ, तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, 15 चौके 15 अट्ठे 120 और 2 124 रुपए ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन 3 सालों का 300, तो 1 साल का कितना है, 100। एलिगेशन लगा देंगे, 124 में से 100 कम करेंगे 24 आएगा, और 100 में से अगर 77.5 कम करें तो 22.5 आएगा। इस पॉइंट को हटा के यहाँ चिपका देंगे। ये 15 से कटेगा जी 16 पे, और ये 15 से कटेगा जी 15 पे। तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 16:15 होगा। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका एलिगेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिला 5% के रेट के हिसाब से 3 सालों में और 4 सालों में, उनका डिफरेंस हमें 42 दे रखा है, ठीक है। 3 साल में और 4 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 साल का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब रेट कितनी है, 5%। तो 1 साल में 5% का डिफरेंस आएगा। अगर हम ये पैसा 3 साल के लिए उधार दें और एक को 4 साल के लिए उधार दें, किस रेट से दें, 5% के रेट से दें, तो ये कितना ब्याज ला के देगा, 15% ब्याज ला के देगा। ये कितना ब्याज ला के देगा, ये 20% ब्याज ला के देगा। दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है, 5 का। तो ये 5% की वजह से तो डिफरेंस आया है। तो 42 कितने की वैल्यू है, 5 की। हमें कितने की निकालनी है, 100 की। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 840। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। एलिगेशन लगाएंगे, वही सेम। 10,000 रुपए है, कुछ 8% पे जा रहा है, बचा हुआ 10% पे जा रहा है। ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिल रहा है, एवरेज जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.2 मिल। दो इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास है, एक 8% का और एक 10% का।
और उनकी जो दोनों की कंबाइंड वैल्यू है वो 9.2 है। हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ से 0.8 मिलेगा और यहाँ से 1.2 मिलेगा। तो जब हम पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो आप कहेंगे जी रेशियो आएगा 2:3 का। जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फिर हम इंटरेस्ट पे जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो ये रेशियो हमें किस चीज का मिलेगा, ये रेशियो हमें प्रिंसिपल का मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 को 2 3 में बांटेंगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू 10,000 है तो 1 की वैल्यू 2,000 होगी, 2 की कितनी है 4,000, 3 की कितनी है 6,000। ऑप्शन ए है, ठीक है। एलिगेशन सबसे सही तरीका है। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि एक साहूकार अपनी ब्याज की दर को 8% से 7.25 कर देता है, 7 सही 3/4 आई है, ठीक है। इसको सही कर लेना। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 सही 3/4% है, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ी सी गड़बड़ होगी ऊपर नीचे, ठीक है। तो 8 से 7.25 रेट कर दिया। अगर रेट को कम करेंगे तो ब्याज भी कम मिलेगा, और ब्याज कितना कम मिला हुआ है 61.5 रुपए ब्याज कम मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज ये गलत लगा हुआ है, 61.5 रुपए ब्याज मिला हुआ है कम। तो 8 से अगर 7.25 कर दिया तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, तो आप कहेंगे जी 1/4 रेट कम कर दिया। ये 1/4 कम तो कर दिया, इससे ब्याज में डिफरेंस कितने का आया 61.5 का, ठीक है। 1/4 जो इंटरेस्ट कम किया, रेट इंटरेस्ट कम किया, उससे 61.5 रुपए कम ब्याज मिलता है। 1% की वैल्यू क्या आएगी, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल, हमें हमें प्रिंसिपल चाहिए, उसकी राजधानी बताओ, ठीक है। कैपिटल राजधानी भी है ये कैपिटल जो है वो प्रिंसिपल के लिए बनी, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पॉइंट से ये 2 जीरो कटेंगे, 5 चौके 20, 2 4 और 2 6, 6 चौके 24, 24,600 रुपए जो है कैपिटल है, ठीक है, प्रिंसिपल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 8 मंथ 4% इज 120 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट सेम सम ऑफ मनी 15 मंथ एंड 5%। कहता है कि एक पैसा 8 महीने के लिए 4% के लिए उधार दिया गया, वही सेम पैसा 15 महीने के लिए 5% के लिए उधार दिया गया। तो दोनों के जो ब्याज में अंतर आया, दोनों के जो इंटरेस्ट में अंतर आया वो कितने का आया 129 का। बताइए प्रिंसिपल क्या रहा होगा, बिल्कुल बताएंगे, आसान क्वेश्चन। 8 महीने का टाइम है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे के लिए 15 महीने का टाइम है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मंथ को ईयर में चेंज करना होता है, डिवाइड बाय 12 करके, ठीक है। लेकिन हम बाद में डिवाइड करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक। हम ये कहेंगे कैलकुलेशन कम करने के लिए कि यहाँ से 32% ब्याज मिलता है और यहाँ से 75% ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 12-12 से, तब हम ये बात कह पाएंगे। लेकिन अलग अलग को डिवाइड करने से अच्छा हम बाद में एक साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला 75%, यहाँ से कितना मिला 32%, दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 43% का आया। अब हम डिवाइड कर देंगे 12 से, इसका मतलब इस रेट का हमें डिफरेंस मिला है। इस रेट का अगर डिफरेंस आया तो उससे कितने रुपए कम मिले ब्याज में, 129 रुपए कम मिले। तो 43 से जब आप काटेंगे ये पूरा पूरा 3 से कटेगा और 1% की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 12 36। लेकिन हमें पूछा है सम प्रिंसिपल, यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 1 की 36 है तो 100 की कितनी होगी 36। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹756 इन 2 ईयर, 2 सालों की अमाउंट दे रखी है और 3.5 साल की अमाउंट दे रखी है। तो 2 साल की जो अमाउंट है वो है 756, 3.5 साल की जो अमाउंट है वो है 873। बताइए ब्याज की दर कितनी, रेट चाहिए, ठीक। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 1.5 साल का, क्या 1.5 को हम 3/2 लिख दें। और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 13 में से 6 कम करेंगे 7, 6 में से 1, 8 में से 1, यानी 170 रुपए का डिफरेंस। अगर 1.5 साल में अगर 117 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 साल का जो डिफरेंस है 78 का होगा। 1.5 साल में अगर 117 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है 78। अगर 1 साल में 78 मिलता है तो 2 साल का निकालो, तो 2 साल में कितना मिलेगा 156। इस 756 में 156 तो ब्याज है, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है 600। लेकिन प्रिंसिपल नहीं पूछा, रेट पूछा है, रेट भी बता देंगे। प्रिंसिपल कितना आया 600, 1 साल में ब्याज कितना मिलता है 78, तो 78 इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना हो गया 600, प्रतिशत बनाने के लिए 100, ये कटेगा जी पूरा पूरा 13 से, 13 छिके 78, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ए सर्टेन सम ऑफ मनी 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर, एक पैसा खुद का 3 गुना हो गया 20 सालों में।
तो बताइए डबल कितने साल में होगा? रेट सेम है, ठीक है। अगर हम एक पैसे को 3 गुना करें 20 साल में, तो प्रिंसिपल को मैं 1 मान लेता हूँ और ये पैसा 3 गुना हो गया, कितने साल में हुआ जी? 20 साल में। बट ठीक, एक पैसा 3 गुना हुआ कितने साल में? 20 साल में। अगर एक पैसा 3 गुना 20 साल में हुआ है, तो मैंने तो प्रिंसिपल को 1 मानना है और अमाउंट कितनी हो चुकी है? 3। इसका मतलब आप कहेंगे जी ₹2 ब्याज क्या? इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹2। बताइए आपका पैसा डबल कितने साल में होगा? इसका मतलब जो ₹1 हमने जमा करवाया था, वो डबल यानी 2 कब होगा? तो हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए? ₹1 इंटरेस्ट। जब ₹2 इंटरेस्ट 20 साल में आता है, तो ₹1 इंटरेस्ट कितने साल में आएगा? 10। और हमें चाहिए भी कितना? 1। इसका मतलब क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। 12% के हिसाब से ₹800 उधार दिए गए, उधार लेता है कोई, और बी ने ₹910 उधार लेता है, किस रेट से? 10% की रेट से। तो दोनों की जो अमाउंट है वो कितने साल में बराबर है? ए ने कितना उधार लिया? तो ए ने उधार लिया जी ₹800। किस रेट से लिया? 12% की रेट से लिया। बी ने कितना उधार लिया? ₹910 उधार लिए। ये किस रेट से लिए? 10% की रेट से। तो इनकी अमाउंट जो है वो कितने साल में बराबर हो जाएगी? अमाउंट का मतलब है इनमें ब्याज इनका जोड़ देंगे प्रिंसिपल में, तो वो अमाउंट जो है वो कितने साल में बराबर होगी? किसी भी चीज को बराबर करने का तरीका होता है कि उनके बीच का जो गैप है ना वो कम कर दो, वो खत्म कर दो, बराबर होएगा, ठीक है। अगर 800 पे 12% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिलता है, तो 12 96 रुपए हर साल यहाँ से ब्याज मिलेगा। 910 रुपए पे अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा? 91 रुपए आएगा। यानी यहाँ तो हर साल 91 रुपए इंटरेस्ट आता जा रहा है, यहाँ हर साल 96 रुपए इंटरेस्ट आता जा रहा है। तो दोनों के प्रिंसिपल में कितने का गैप है? तो आप कहेंगे जी दोनों के प्रिंसिपल में 110 का गैप है। यहाँ ब्याज आ रहा है 91 रुपए हर साल, यहाँ आ रहा है 96 रुपए। तो हर साल कितने रुपए ज्यादा ब्याज आ रहा है? 5 रुपए ज्यादा ब्याज आ रहा है। यानी इसके पास हर साल 5 रुपए ज्यादा ब्याज आ रहा है, इसको हर साल 5 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। और कितना ब्याज ज्यादा देना है? 110। तो अगर 110 को 5 से डिवाइड करें, तो टोटल कितने साल लगेंगे? 22 साल टोटल लगेंगे, अमाउंट दोनों इक्वल होने, ठीक है। जो गैप है वो कितने का था? 110 का। और एक साल में अंतर कितने का है? 5 का। तो 110 को 5 से डिवाइड कर दो, तो यानी कितने साल टोटल लगेंगे? 22 साल टोटल लगेंगे। क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल, ए गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड इज 4:5। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 4:5। एक प्रिंसिपल है कोई, वो हमें पता नहीं कितना है, वो 4 से 5 हो गया, कितने साल में हुआ? ये टाइम भी हमें नहीं पता कितने टी साल में हुआ, ठीक है। विद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 सालों के बाद में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, आफ्टर 3 और साल के बाद में वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो प्रिंसिपल जो है वो 5 से 7 हो जाता है। प्रिंसिपल वही है, लेकिन ये t+3 ईयर का, ये t+3 ईयर का है, ऊपर वाला 3 साल का है, ठीक है। दोनों केस में क्या है? प्रिंसिपल सेम, वही प्रिंसिपल 4 से 5 हुआ है 30 साल में, और वही प्रिंसिपल जो है वो 5 से 7 हुआ है, वो t+3 साल, ठीक है। लेकिन रेशियो एक बार t साल का बना है, एक बार t+3 साल का बना है, इसलिए रेशियो अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? प्रिंसिपल को बराबर कर लेंगे, ऊपर वाले को 5 गुना करेंगे तो 20 और 25 होगा, नीचे वाले को 4 गुना करेंगे तो 20 और कितना होगा जी? 28 होगा। ये कितने साल में हुआ? t साल में। ये कितने साल में हुआ? t+3 साल, ठीक है। 25 से 28 कितने साल में हुआ? t साल में। और 20 से 25 कितने साल में हुआ? t साल में। और 20 से 28 कितना हुआ? t+3 में। तो इसका मतलब 25 से 28 का मतलब यहाँ 3 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है, क्योंकि यहाँ टाइम 3 साल ज्यादा है। अगर 3 रुपए 3 साल में मिलता तो 1 रुपए कितने साल में मिलता है? 1 रुपए 1 साल में ब्याज मिलता है। ब्याज आता है प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल कितना है? 20। तो ये जो 1 रुपए है ये 20 का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे जी ये तो 5% है। बात तो ठीक है, ऑप्शन बी लगा दें। क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? प्रिंसिपल को बराबर कर लेते हैं, और जो डिफरेंस आया वो कितना आया और कितने साल का है, तो 1 साल का वहां से इंटरेस्ट आ जाएगा 1 रुपए, और 1 रुपए 20 का यानी प्रिंसिपल का कितना परसेंट? 5%, ठीक है। क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेट r% दे रखी है, टाइम 2 साल का है, इंटरेस्ट इस पे आर आता है, तो प्रिंसिपल बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन। प्रिंसिपल को p मान लेते हैं, रेट को r मान लेते हैं, टाइम कितने साल का है? 2 का, बटे में क्या है? 100। रेट r% है और इंटरेस्ट कितना आया? r। क्या करेंगे? इस आर से इस आर को कट कर देंगे, ये कितने से कटेगा? 50 से। तो प्रिंसिपल हमें कितना मिलेगा? नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, 4000 को
दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एलिगेशन लगा देंगे। एक पे 8% ब्याज मिला हुआ है, एक पे 10% ब्याज मिला हुआ है। टोटल जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 352। इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे ही आता है, तो 352 4000 का कितना परसेंट है, या तो ये चेक कर लेते हैं। लेकिन परसेंटेज जो है वो पॉइंटों में जाएगा, इसीलिए हम एक काम करते हैं, इस 4000 का 8% निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे जी 320 लिख दो। इस 4000 का जब हम 10% निकालेंगे तो आप कहेंगे जी 400 लिख दो। लेकिन ब्याज तो 352 ही मिला हुआ है, तो 400 में से 352 कम करिए, कितना आएगा? 48। 352 में से 320 कम करिए, यहाँ से कितना मिलेगा? 32। जो रेशियो आएगा 16 3 48, 16 दूनी 32, ये रेशियो आएगा जी प्रिंसिपल। अगर 4000 को हम 3 रेशियो 2 में बांट दें, क्योंकि 4000 प्रिंसिपल है, 4000 को अगर हम 3 2 में बांट दें तो 5 से अगर डिवाइड करो तो एक की वैल्यू 800 आएगी। ठीक है, आपसे पूछा कि 8% वाले को कितना पैसा उधार दिया था, तो ये 8% वाले का था, तो ये रेशियो किसका आएगा? 8% वाले का। हमें 3 की वैल्यू चाहिए, एक की 800 है तो 3 की कितनी है? 2400। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 2400। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए। थैंक यू।